चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, इसके सवाल एग्जाम में अक्सर मुश्किल लगते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि सही जवाब के सारे सुराग उस सवाल में ही छुपे होते हैं? जी हाँ, आज हम ऐसे ही 2 ट्रिकी सवालों को लेंगे और उन्हें हल करके देखेंगे और सीखेंगे कि उन छिपे हुए सुरागों को पकड़ना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि बाल विकास के इन मुश्किल सवालों में छुपे हुए क्लूज को कैसे पहचाना जाए, ताकि एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही जवाब चुना जा सके। तो हमारा पहला सवाल एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर है, द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ यानी विकास की दिशा। ये समझना बहुत जरूरी है, तो इस पर जरा ध्यान देते हैं। सवाल ये है, एक टीचर देखती है कि एक बच्चा अपने कंधों और बाजुओं की मूवमेंट्स को तो अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जब शर्ट के बटन लगाने की बारी आती है तो उसे अपनी उंगलियों को कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। तो ये पैटर्न इन चारों में से किस बात को सबसे अच्छी तरह दिखाता है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला, विकास सामान्य क्षमताओं से विशेष स्किल्स की तरफ बढ़ता है। दूसरा, शरीर के हिस्सों पर कंट्रोल शरीर के सेंटर से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है। तीसरा, मोटर डेवलपमेंट का लेना देना कल्चरल प्रैक्टिसेस से है। और चौथा, शारीरिक विकास हमेशा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से पहले होता है। ठीक है, तो चलिए इस सिनारियो को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। यहाँ हो क्या रहा है? बच्चा कंधों और बाजुओं यानी बड़ी मसल्स को तो बढ़िया कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उंगलियों की बारीक मूवमेंट्स यानी छोटी मसल्स पर उसका कंट्रोल अभी भी कच्चा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? कंट्रोल शरीर के सेंटर में स्ट्रांग है और किनारों पर यानी बाहर की तरफ वीक है। और बस यही क्लू हमें सीधा हमारे सही जवाब यानी ऑप्शन 2 पर ले जाता है। यह प्रॉक्सिमो-डिस्टल प्रिंसिपल का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। हमेशा याद रखिए, प्रॉक्सिमो-डिस्टल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि विकास शरीर के केंद्र से शुरू होता है और फिर बाहर की ओर यानी उंगलियों और पैर की उंगलियों की तरफ बढ़ता है। और इस शब्द को याद रखना बहुत आसान है। प्रॉक्सिमो का मतलब है पास या केंद्र, जैसे कि हमारे कंधे और छाती, और डिस्टल का मतलब है दूर या बाहरी अंग, जैसे हमारी उंगलियां। तो विकास हमेशा केंद्र से बाहर की ओर, पास से दूर की ओर होता है। सिंपल। तो फिर बाकी की ऑप्शंस गलत क्यों हैं? ऑप्शन 1 कि विकास जनरल से स्पेशलाइज्ड होता है, ये बात तो सही है, लेकिन हमारे इस सवाल के लिए ऑप्शन 2 ज्यादा स्पेसिफिक और ज्यादा सही है। सवाल सिर्फ स्किल का नहीं है, बल्कि उसकी दिशा का है। ऑप्शन 3 जो कल्चर की बात करता है, वो इसलिए गलत है क्योंकि मोटर डेवलपमेंट असल में बायोलॉजिकल मैच्योरिटी से जुड़ा है। और ऑप्शन 4 इसमें ऑलवेज यानी हमेशा शब्द है, जो कि एक रेड फ्लैग है। फिजिकल और कॉग्निटिव विकास अक्सर साथ साथ चलते हैं, एक के बाद एक नहीं। तो इस सवाल के लिए एक लाइन की एग्जाम ट्रिक क्या हुई? कंधे का कंट्रोल पहले, उंगलियों का कंट्रोल बाद में। इसका मतलब है प्रॉक्सिमो-डिस्टल डेवलपमेंट। बस इसे याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो डेवलपमेंट की एक बहुत पुरानी और बड़ी बहस पर है। जीन्स वर्सेस एनवायरनमेंट यानी आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण। सवाल है, एक स्टडी में पाया गया कि जिन बच्चों का माहौल अच्छा नहीं था, जब उन्हें एक बेहतर स्टिम्युलेटिंग घर में रखा गया तो उनकी रीजनिंग स्किल्स में सुधार हुआ। और ये सब तब हुआ जब उनके जेनेटिक मेकअप में कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो ये एविडेंस किस बहस को सपोर्ट करता है? ऑप्शंस हैं 1 डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन, 2 कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, 3 एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल और 4 हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। आइए एक बार फिर से सुरागों को पकड़ते हैं। स्टेप 1 बच्चे कहाँ से आए? एक रिसोर्स पुअर एनवायरनमेंट से। स्टेप 2 क्या बदला? उन्हें एक बेहतर स्टिम्युलेटिंग घर मिला। स्टेप 3 नतीजा क्या निकला? उनकी रीजनिंग स्किल्स बेहतर हो गईं। और स्टेप 4 जो कि सबसे अहम क्लू है, उनकी जीन्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये सारे क्लूज हमें सीधा ले जाते हैं हमारे सही जवाब ऑप्शन 4 पर, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट यानी आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण। ये बहस इसी बारे में है कि हमारी काबिलियत को कौन आकार देता है। हेरिडिटी कहती है कि हमारी योग्यताएं हमारे जीन से तय होती हैं, जबकि एनवायरनमेंट कहता है कि हमारे अनुभव और हमारा माहौल हमारी काबिलियत को बनाता है। और इस सवाल में सबूत क्या कहता है? एक तरफ है जीन्स जो वैसे के वैसे ही रहे, दूसरी तरफ है एनवायरनमेंट जो बेहतर हुआ और स्किल्स जो भी बेहतर हो गई।
तो साफ है कि पलड़ा किसकी तरफ झुक रहा है, एनवायरनमेंट की शक्ति की तरफ। कंक्लूजन ये है कि बेहतर माहौल ही इस सुधार का कारण था। तो फिर बाकी ऑप्शंस क्यों फिट नहीं होते? देखिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इस बारे में है कि स्किल्स कैसे जुड़कर और कॉम्प्लेक्स बनती हैं, ये उनके कारण के बारे में नहीं है। कॉन्टिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी इस पर बहस करती है कि विकास धीरे धीरे होता है या स्टेजेस में होता है। और एंटिटी, इंक्रीमेंटल, ये तो माइंडसेट और मोटिवेशन की थियोरी है। इनमें से कोई भी विकास के मूल कारण की बात नहीं कर रहा, जो इस सवाल का फोकस है। तो इस तरह के सवाल के लिए आपकी एक लाइन की एग्जाम ट्रिक है, जीन्स वही रहे, एनवायरनमेंट बदला, एबिलिटी सुधरी। इसका मतलब है हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। ये एक बहुत ही पावरफुल शॉर्टकट है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार फाइनल एग्जाम ट्रिक्स के तौर पर दोहरा लेते हैं, ताकि यह बातें दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो ये हैं वो 2 मेन बातें जो याद रखनी है। पहली, अगर सवाल कंधे और उंगली के कंट्रोल के बारे में है तो सीधा सोचना है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी सेंटर से बाहर। और दूसरी, अगर जीन्स वही हैं लेकिन बेहतर माहौल में स्किल्स बढ़ रही हैं तो सोचना है एनवायरनमेंट हेरिडिटी पर भारी पड़ रहा है। देखा कितना आसान है? और आखिर में एक सवाल सोचते हुए जाइएगा, ये जो कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है, ये एग्जाम के सवाल में कैसे पूछा जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा, इससे आपकी कॉन्सेप्ट्स को लेकर समझ और भी गहरी होगी।